अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर एपिसोड ऑफ अ मेंटल हेल्थ मूवमेंट, जहाँ पे हम बात करते हैं आपकी ज़हनी सेहत के बारे में और कुछ सेल्फ ग्रोथ के बारे में और कुछ बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जो है वो बात की जाती है। आज की वीडियो भी थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक पर्सनालिटी क्विज़ किया था, कि जिस क्विज़ को करके आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिया था, उसी तरह से आज हम जो है एक इंटरेस्टिंग और फ़न क्विज़ करेंगे, यानी कि मेंटल हेल्थ चेक इन क्विज़ करेंगे, कि जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना जो है वो मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और कितना मज़बूत हैं। यानी आपको ख़ुद से सवाल करने का मौका मिलेगा कि मैं मेंटली कितना हेल्दी हूँ, मेरी लाइफ बैलेंस है या फिर स्ट्रेस में हूँ, और ये भी जानने को मिलेगा कि अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। याद रखिए व्यूअर्स, ये कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, बल्कि एक फ्रेंडली रिफ्लेक्शन है जो आपको अपनी लाइफ और हैबिट्स पे सोचने का चांस देगा। तो व्यूअर्स, हर सवाल के लिए जो है वो 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और जिस भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे उनके आगे उनका पॉइंट नंबर जो है वो मेंशन होगा, और आप उन पॉइंट्स नंबर को जो है वो कैलकुलेट करके रखिएगा और एंड पर आपको उनका रिज़ल्ट भी समझाया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, दिन के आखिर में क्या शुक्रगुजारी आप लोग करते हैं, यानी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आप लोग करते हैं या फिर नहीं? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, कभी नहीं, कभी कभी याद आता है, रोज़ाना करता हूँ या फिर अक्सर करता हूँ या करती हूँ। इन ऑप्शंस के साथ जो है इनके पॉइंट्स नंबर मेंशन कर दिए गए हैं, तो स्टार्ट करें गिनना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए आपके पास कितने मेथड्स हैं? तो चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। थोड़े बहुत मेथड्स हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं, बिल्कुल हैं, अच्छी तरह से मैं अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं काफ़ी हद तक जो है वो मेरे पास मेथड्स हैं। तो व्यूअर्स, काउंट करना शुरू कीजिए। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ कि अपने दोस्तों और घर वालों से आप लोगों का किस तरह का ताल्लुक़ है, कैसा ताल्लुक़ है आप लोगों का? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, बिल्कुल कटा हुआ महसूस करता हूँ या करती हूँ, अक्सर अच्छा ताल्लुक़ रहता है, बहुत मज़बूत और مثبت ताल्लुक़ रहता है, या फिर कभी कभी जुड़ाव महसूस होता है और कभी कभी जो है वो बिल्कुल अकेला फील करता हूँ। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कि आप अपनी नींद, खाने और वर्जिश का कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं? और जो ऑप्शंस हमारे पास हैं उसमें ये कि मैं बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, सिर्फ़ एक चीज़ पर ध्यान रहता है मेरा, तीनों चीज़ों पर मुतवाज़न रहता हूँ मैं, या फिर रहती हूँ, या 2 चीज़ों पर मेरा ध्यान रहता है और एक पर बिल्कुल नहीं रहता। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ कि जब भी आपको लाइफ में कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई है, कभी भी मसाइल का सामना करना पड़ा है, तो उस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं, क्या करते हैं आप? एंड द ऑप्शंस आर कि थोड़ा बहुत सामना करता हूँ या फिर करती हूँ, मसाइल से बचने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादातर मसाइल का सामना भी करता हूँ और हर मसले का भरपूर सामना भी करता हूँ। एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ कि जब आप लोग फारिग वक्त में बैठे हों और जब कभी अपने आप में बात कर रहे हों, तो उस वक्त कौन कौन सी सोचें जो हैं वो आपके माइंड में आती हैं? इन द ऑप्शंस वर, सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग आती है, यानी सिर्फ मनफी सोच आती है, ज़्यादा मनफी और ज़्यादा मस्बत सोच भी आती है, यानी कुछ पॉजिटिव थिंकिंग भी होती है और कुछ नेगेटिव थिंकिंग भी आती है, एंड थर्ड ऑप्शन इज़ कि ज़्यादा मस्बत, कभी कभार जो है वो मनफी सोच भी आ जाती है।
उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो ये कि ज़्यादातर मस्बत और हौसला अफजाई वाली सोचें भी आती हैं। एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन इज़ कि जब आपको आराम की ज़रूरत होती है तो उस वक्त आप क्या करते हैं। एंड द ऑप्शंस वर कि कभी कभी आराम कर लेता हूँ या फिर कर लेती हूँ, बिल्कुल आराम नहीं करती, अक्सर आराम ले लेती हूँ, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास कि हमेशा सेहतमंद तरीके से वक्फा लेती हूँ या फिर लेता हूँ। एंड द लास्ट एंड द एट्थ क्वेश्चन इज़ कि जब आपसे कोई गलती हो जाए तो उस वक्त आप क्या करते हैं। एंड द ऑप्शंस वर कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता हूँ और ख़ुद को माफ़ नहीं कर पाता। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ कि काफ़ी देर तक शर्मिंदगी रहती है। फिर थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि कुछ देर तक शर्मिंदगी रहती है और फिर माफ़ कर देता हूँ। सॉरी गाइस, फोर्थ ऑप्शन में जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक है, इसकी जगह है कि जल्द ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ और माफ़ कर देता हूँ खुद को। Now it's time to calculate the results and discuss the results. Are you ready? तो व्यूअर्स, जिनका रिज़ल्ट 28 से 32 पॉइंट्स के दरमियान में आया है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेंटली बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। यानी वो लोग जो है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी रोज़ करते हैं, शुक्रगुजारी भी करते हैं, अपने दिन के आखिर में जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा भी करते हैं, उनका दिन जैसा भी गुजरा हो। स्ट्रेस को जो है वो इजीली मैनेज कर लेते हैं, मुश्किलों का जो है वो सामना करते हैं, ना कि उनसे घबराते हैं, और अपने रिलेशनशिप्स भी उनके हेल्दी भी रहते हैं। अपनी सेल्फ़ केयर रूटीन भी जो है वो मेंटेन करते हैं, यानी अपनी नींद, खाना और एक्सरसाइज पर भी ध्यान देते हैं, और अपनी गलतियों से सीखते हैं, ना कि अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो है एक बोनस टिप यही है कि आप लोग जो है इस रूटीन को जो है वो मेंटेन रखें और अपनी पॉजिटिविटी दूसरों तक भी जो है वो फैलाएं। क्या पता आपकी जो है इसी पॉजिटिविटी की वजह से आप दूसरों के लिए इंस्पायरेशन बन जाओ। और ऐसे लोग जो 20 to 27 के दरमियान में जो है वो लैग कर रहे हैं, वो लोग जो है एवरेज उनकी मेंटल हेल्थ है। आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, लेकिन इसको थोड़ी सी जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ऐसे लोगों को। कभी कभी क्योंकि ये लोग स्ट्रेस की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाते हैं, और अपनी गलतियों से जो है वो गिल्ट में आते हैं। सेल्फ़ केयर और पॉजिटिव सेल्फ टॉक में थोड़ी सी इनमें कमी लाजमी होती है, और स्मॉल चेंजेस लाइए, जैसे कि रेगुलर ब्रेक्स लेना, अपनी हॉबीज़ के लिए कुछ वक्त निकालना, और जर्नल ग्रैटिट्यूड को मेंटेन रखना, जर्नलिंग को। ये छोटी छोटी जो हैं आदतें आपको जो है एक्सीलेंट कैटेगरी में ला सकती हैं। एंड द थर्ड कैटेगरी इज़ कि जो लोग 13 to 19 या फिर 13 to 12 की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे लोग अपनी जो होते हैं वो बहुत वीक मेंटल हेल्थ के साथ होते हैं। यानी कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम होना तो ये लोग बहुत ज़्यादा जल्दी उससे अफेक्ट हो जाते हैं। अपनी लाइफ में जो है इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, नेगेटिविटी जो है वो काफ़ी हद तक इनकी लाइफ में होती है, और शायद ऐसे लोग जो हैं वो प्रॉब्लम्स को अवॉइड भी करते हैं, उनसे भागते हैं, और ये अपनी सेल्फ़ केयर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसे लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं वीक मेंटल हेल्थ के साथ, और इनकी जो सेल्फ़ टॉक है वो भी नेगेटिव होती है, और अपने बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा गलत सोचते हैं। रिलेशनशिप्स में जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट भी इनको फ़ील होता है ऐसे लोगों को। ये लेवल जो है आपको अपनी हेल्थ का सीरियस लेना होगा, क्योंकि ये एक रेड फ्लैग होता है। और डेली रूटीन में जो है अपना एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अपने इमोशंस को लिखना शुरू कीजिए, और अगर ज़रूरत हो तो किसी ट्रस्टेड दोस्त या फिर फैमिली या फिर प्रोफेशनल काउंसलर से बात कर सकते हैं। एंड द लास्ट कैटेगरी इज़ 8
to 12 पॉइंट्स में जिन लोगों का रिज़ल्ट आया है उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो अभी बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में है, क्योंकि ऐसे लोगों से जो है वो बहुत स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा होता, ब्रेक्स नहीं लेते ये लोग, कंटिन्यू जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, सेल्फ़ टॉक जो है वो इनकी बिल्कुल नेगेटिव होती है और गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है इनमें। ये स्टेज इग्नोर करना ख़तरनाक हो सकता है और इसलिए जो है इन ऐसे लोगों को फ़ौरन जो है वो किसी सपोर्ट सिस्टम या फिर किसी क्लोज़ फ्रेंड या फैमिली से बात कर सकते हैं ऐसे लोग। और अगर इनको लगे कि सिचुएशन जो है वो कंट्रोल से बाहर हो रही है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि आप लोग जो है वो अकेले नहीं हैं। हेल्प लेना वीकनेस नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ है। तो व्यूअर्स, ये क्विज़ एक मिरर है जो आपको दिखाता है कि आपकी मेंटल हेल्थ किस पोजीशन में है। हर दिन एक नया चांस है, आज से छोटी सी चेंज से स्टार्ट कीजिए। और व्यूअर्स, याद रखिएगा कि मेंटल हेल्थ को चेक करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हम लोग फ़िज़िकल हेल्थ को चेक करते हैं। आपने बहुत सी वीडियोस में ये चीज़ तो सुनी होगी कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मेंटली वीक रहेंगे तो आप लोग फ़िज़िकली भी बहुत ज़्यादा थकावट में रहेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आज का जो है वो आपको क्विज़ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने स्कोर्स को जो है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेंटल हेल्थ मूवमेंट चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम सब मिलकर एक हेल्दियर और हैप्पियर लाइफ जो है वो जी सकें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट सेशन में।